हे गाइस, तो हॉकाई के 4 एपिसोड सीरीज हो चुके हैं और अब सिर्फ 2 एपिसोड्स बचे हैं। और अगर फाइनल एपिसोड सिर्फ एक्शन पर फोकस करेगा तो इसका मतलब है कि अगले एपिसोड में सबसे बड़े ट्विस्ट और टर्न्स हमें देखने मिल सकते हैं। और इवन सीरीज के डायरेक्टर्स का भी यही कहना है कि 5th एपिसोड लिटरली माइंड ब्लोइंग होने वाला है। इस वीडियो में हम इसी एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले एक पोटेंशियल स्पॉइलर वार्निंग रहेगी एपिसोड 5 को लेके। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड 4 के एंड में हमने देखा कि केट बिशप के इंटरवेंशन की वजह से माया लोपेज और येलेना दोनों रूफटॉप से चले जाते हैं, जिसके बाद क्लिंट केट के साथ काम करने से मना कर देता है। तो अगला एपिसोड मोस्टली केट बिशप के साथ ही शुरू होगा। सबसे पहली बात तो उसे यह पता चल चुका है कि स्लोन लिमिटेड का सीईओ जैक डुकेन है। तो केट ये बात अपनी मॉम को जरूर बता सकती है। अब एलेनोर को ये बात पहले से ही पता होगी, इसलिए वो बार बार जैक का टॉपिक अवॉइड कर रही है। लेकिन काफी चांसेस है कि ये बात जैक को भी पता चल जाए। आखिर वो उसी मेंशन में रहता है और डेफिनेटली वो जितना अनजान बनने की कोशिश करता है उतना वो है नहीं। और जैक शायद सीक्रेटली ट्रैकसूट माफिया को केट के पीछे लगा सकता है, जिसकी वजह से क्लिंट को केट को बचाने आना पड़ेगा। और शायद इसी वजह से केट और क्लिंट दोबारा एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। और एपिसोड 4 में एलेनोर ने बिशप पार्टी की बात की थी और ये वही पार्टी है जहाँ क्लिंट और केट जा रहे हैं और उसी जगह पर क्लिंट पर अटैक होता है। इस पार्टी में एलेनोर और जैक तो होंगे ही, लेकिन काफी चांसेस है कि किंगपिन भी हमें इस पार्टी में दिख सकता है। उसके इंट्रोडक्शन के लिए ये सबसे परफेक्ट जगह है। न्यूयॉर्क के सबसे हैपनिंग और हाई प्रोफाइल एरिया में ग्रैंड पार्टी होना जो किंगपिन जैसे कैरेक्टर के लिए बिल्कुल एप्ट है। शायद यही रीजन है कि हमें उस पार्टी के ज्यादा सीन्स अब तक नहीं दिखाए गए किसी भी ट्रेलर में, इस अटैक के अलावा। मेजॉरिटी सीन्स में शायद किंगपिन इन्वॉल्व है और वो विंसेंट डोनोफोरियो ही प्ले कर रहे होंगे। डेफिनेटली मार्वल वो मूवमेंट फैंस के लिए खराब नहीं करना चाहेगा। आपके क्या थॉट्स है इस पार्टी को लेकर? क्या हमें किंगपिन दिखेगा बिशप पार्टी में? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब उसी जगह पर क्लिंट के ऊपर ट्रैकसूट माफिया ने हमला किया है और वो फाइट काफी लंबी चलने वाली है शायद, क्योंकि इस पार्टी से लेकर क्लिंट के इस विंडो से जंप मारने तक और इवन नीचे इस क्रिसमस ट्री के यहाँ वो ट्रैकसूट माफियाज के अगेंस्ट ही लड़ रहा है। और उसी जगह पर येलेना भी आती है क्लिंट पर अटैक करने के लिए। अगर हम इस नए शॉट को देखें तो उनके पीछे वही क्रिसमस ट्री का स्टार गिरा हुआ है जो क्लिंट के जंप मारने की वजह से गिरा होगा। और शायद इसी जगह पर फाइट खत्म होने के बाद येलेना को नताशा की मौत के बारे में सच्चाई पता चली होगी। इसकी वजह से वो क्लिंट और केट का साथ दे सकती है फाइनल एपिसोड में, क्योंकि हम उसे वही ब्लैक विडो वाली कॉस्ट्यूम में देखते हैं किसी तरह के मैंशन में, जो बिशप मैंशन से थोड़ा अलग लग रहा है। और इवन वो किसी पर अटैक भी कर रही है वही कॉस्ट्यूम में। अगर ये बिशप मैंशन नहीं है तो शायद ये किंगपिन का घर हो सकता है और शायद क्लिंट ने ही उसे भेजा होगा किंगपिन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हमें अभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब शुरू हुआ था इस ब्लैक मार्केट के ऑक्शन में, जहाँ रॉनिन की ब्लेड और उसका कॉस्ट्यूम ऑक्शन हो रहे थे। और उसी जगह हमें यह भी पता चला कि ट्रैकसूट माफिया को एक रोलेक्स वॉच चाहिए जो एवेंजर्स कंपाउंड में थी, और यही रोलेक्स वॉच केट को माया के घर पर मिली। अब ये बात केट को पता नहीं थी। लॉरा ने क्लिंट को इस घड़ी के बारे में याद दिलवाया और क्लिंट ने तब ये भी बताया कि वो घड़ी सालों पहले डिस्ट्रॉय हो चुकी है। यानी कि डेफिनेटली लॉरा का पास्ट किसी तरह से इस घड़ी से जुड़ा हुआ है। और इवन लॉरा को यह भी पता था कि उस घड़ी में एक ट्रांसमीटर भी है, यानी कि ये घड़ी एक तरह की स्पाई गैजेट हो सकती है और लॉरा ने ये घड़ी शायद किसी मिशन के दौरान पहनी हो। अब ऑलरेडी एक थियरी चल रही है कि लॉरा बार्टन एमसीयू की मॉकिंग बर्ड हो सकती है। कॉमिक्स में मॉकिंग बर्ड का असली नाम था बाबरा मॉर्स और वो एक शील्ड एजेंट थी जिसने बाद में हॉकाई से शादी की थी। तो लॉरा की ये थियरी शायद सही हो सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल पहले ये न्यूज आई थी कि हॉकाई सीरीज मॉकिंग बर्ड को रिकास्ट कर रही है एमसीयू के लिए। और इसके काफी सारे हिंट्स हमें देखने मिले इस 4th एपिसोड में। सबसे पहले तो लॉरा ने खुद से स्लोन लिमिटेड में से किसी ट्रैकसूट मेंबर के साथ बात की और उसे ये भी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली कि जैक डुकेन उसका सीईओ है। और फिर बाद में उसने क्लिंट के साथ जर्मन लैंग्वेज में बात की। तो अगर हम सोचे इसके बारे में तो किसी नॉर्मल हाउसवाइफ के कंपैरिजन में लॉरा कुछ ज्यादा ही स्किल्ड है। और आइडियली अगर हम देखने जाए तो क्लिंट ऑलरेडी काफी एजेड है, स्पेशली हम उसकी फैमिली को देखें तो डेफिनेटली एमसीयू उसका कोई नया लव इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। और इस ट्विस्ट से लॉरा बार्टन का कैरेक्टर भी काफी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अब सवाल आता है कि ट्रैक सूट्स या माया लोपेज या उनके बॉस किंगपिन को आखिर ये वॉच क्यों चाहिए? इतना तो हमें पता है कि उस घड़ी में एक ट्रांसमीटर है, यानी कि ये नॉर्मल घड़ी तो नहीं है। और क्लिंट ने ऑलरेडी केट को बताया था कि रॉनिन का कॉस्ट्यूम उससे और उसके फैमिली से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि लॉरा बार्टन भी इस वॉच के बारे में जानती है तो डेफिनेटली ये वॉच भी उनसे जुड़ी हुई है और मोस्टली ये लॉरा की असली आइडेंटिटी के बारे में बता सकती है। और किंगपिन को इसी आइडेंटिटी में दिलचस्पी होगी। जरूर पास्ट में
लॉरा का इंटरेक्शन हुआ होगा किंगपिन के साथ, और इस वॉच के बारे में किंगपिन को शायद तब से पता होगा। अब इस लॉरा की सीक्रेट आइडेंटिटी का यूज वो क्लिंट के खिलाफ कर सकता है, स्पेशली अगर उसे क्लिंट को यूज करना हो अपने दुश्मनों के अगेंस्ट। ये भी हो सकता है कि अगर उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी रही हो लॉरा बार्टन से, तो इस वॉच से वो लॉरा को ट्रैक करके उससे रिवेंज भी ले सकता है। अगर लॉरा शील्ड में काम करती थी और निक फ्यूरी ने उनका लोकेशन सीक्रेट रखने में मदद की थी, तो हम समझ सकते हैं कि लॉरा ने पास्ट में किस हद तक के डेंजरस मिशंस किए होंगे। अगर लॉरा की आइडेंटिटी बाहर आ जाती है तो डेफिनेटली जिन जिन लोगों के खिलाफ उसने मिशंस किए थे वो सब उसे बदला लेने की कोशिश करेंगे। और क्लिंट ने यही बात बताई थी केट को, जब केट ने उस वॉच के बारे में पूछा था माया के घर पर। और अब क्योंकि सिर्फ 2 ही एपिसोड्स बचे हैं और बर्ट एंड बर्टी जो कि शो के डायरेक्टर है सेकंड एपिसोड से, उनका यह आखिरी एपिसोड होने वाला है। एपिसोड 6 फिर से रीस थॉमस ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने इस सीरीज का पहला एपिसोड भी डायरेक्ट किया था। तो बर्ट और बर्टी ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में यही बताया है कि वो अपने एपिसोड्स एंड करेंगे एक धमाके के साथ। तो हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ एपिक फाइट सीन्स, ट्विस्ट्स और टर्न्स और एक मेजर रिवील जो कि मोस्टली किंगपिन का ही होगा। और ये एपिसोड आने वाला है 15 दिसंबर को, जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम के रिलीज के जस्ट एक दिन पहले है। अगर उस मूवी में मैट मर्डॉक हमें लिटरली दिखाई देने वाला है तो किंगपिन का डेब्यू मोस्ट प्रोबब्ली अगले एपिसोड में ही हो जाएगा, जो कि डेयरडेविल और स्पाइडरमैन फैंस के लिए बहुत ही बड़ी ट्रीट होगी। तो आपके क्या थॉट्स है इस थियरी को लेके, और आपके हिसाब से किंगपिन को वो वॉच क्यों चाहिए? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रीसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।